गुड मॉर्निंग चर्च। आप सबका इस कलीसिया में स्वागत है। वन संडे बिफोर क्रिसमस मैं कुछ लोगों को जूम पे देख सकता हूँ, अपने आप को भी इनफैक्ट देख सकता हूँ। जिन लोगों ने हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है उनका मैं तहे दिल से आनंदित रूप से स्वागत करता हूँ। एंड इस कलीसिया के लोग आपको इस कलीसिया के लोग आपका स्वागत करते हैं और मेरी यही प्रार्थना है कि आप हमारी कलीसिया से जुड़े रहें। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो अपना जूम पे अगर आपको किसी ने लिंक शेयर किया हो या यूट्यूब के माध्यम से आप इस चर्च में जुड़े हो तो आप अपना नंबर और अपना नाम और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट छोड़ सकते हैं। एंड हमारे अशर्स, हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपके लिए प्रार्थना करेंगे। दे वुड लाइक टू गेट इन टच विथ यू, दे वुड लाइक टू नो यू। तो प्लीज़ इस चीज़ से शर्माइएगा मत। जब मैं घर से निकला चर्च के लिए तो मैं और मेरी वाइफ और मेरा भाई हम एक गाना सुन रहे थे। डीसी टॉक का था वो, व्हाट इफ आई स्टम्बल। तो शुरू में वो जो व्हाट इफ आई स्टम्बल जो गाना है आप सुन सकते हैं बाद में डीसी टॉक का। वो कहता है कि इस दुनिया में नास्तिकता का, एथीज्म जिसको कहते हैं, नास्तिकता का सबसे बड़ा कारण, क्या आप गेस कर सकते हैं क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा नास्तिकता का कारण हम ईसाई हैं। एंड वो यूं इसलिए कहता है कि हम अपने लव से तो कुछ और व्यतीत करते हैं, बट जब लोग, जो अनबिलीविंग लोग हैं, जो यीशु मसीह में नहीं मानते, जब हमारा चाल चलन देखते हैं तो वो उनको बड़ा अनबिलीविंग लगता है इन अ नेगेटिव वे। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा कारण नास्तिकता का, द बिगेस्ट कॉज ऑफ एथीज्म इज अस क्रिश्चियंस, क्योंकि हम अपने मुंह से कुछ और बोलते हैं और हम अपने लाइफ से कुछ और व्यतीत करते हैं। आइए हम देखें दाऊद साम 1 में, भजन संहिता 1 में हमसे आज की सुबह क्या कहता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वे तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वे पुरुष करें वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धार्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धार्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो चर्च, आज एक और सवाल है आपके सामने। एंड मतलब मेरे को डांटिएगा मत, कई लोग सोचते होंगे यार ये आईवन भाई जब भी आते हैं कोई ना कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन या कोई ना कोई ऐसी बात भूल जाते हैं जो अनकंफर्टेबल होती है। पिछली बार जब मैंने वर्शिप लीड किया था तब मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन ये दिया था कि इस साल आपने ऐसा क्या किया जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि आप यीशु मसीह के मार्ग में चले हैं या आपने कुछ ऐसा डिफरेंस क्रिएट किया हो सोसाइटी के टुवर्ड्स। आज मेरा क्वेश्चन अलग है आपके लिए। एक हफ्ता भी नहीं बचा है क्रिसमस के लिए, 4 दिन बाद इनफैक्ट 5वें दिन पे क्रिसमस है, फ्राइडे को। यीशु मसीह एज अ बेबी, या यीशु मसीह जब पैदा, उन्होंने मतलब इतनी बड़ी डिसीजन लिया परमेश्वर ने कि अपना एक लौता पुत्र आपके और मेरे लिए, ताकि हम लोग बचाए जा सकें। यीशु मसीह आए इस दुनिया में। सो यीशु मसीह आपके लिए क्या है? मे बी ही कैन बी अ वंडरफुल काउंसलर, मे बी he can be your father, he can be your friend, he's everything or he's a lot of things to a lot of people. But मैं आज आपसे ये प्रश्न है कि पर्सनली आपने कितना यीशु मसीह को जाना है, एंड पर्सनली यीशु मसीह आपके लिए क्या है। और जब हम ये गाना गाते हैं एंड जब हम उसकी आराधना में जाते हैं, मेरी यही प्रार्थना है और मैं यही चाहता हूं कि आप बस ये सोचें एंड इस क्वेश्चन को हम बाद में एक गाने में आंसर करेंगे। ये गाना बहुत पुराना है, आप लोगों ने सुना होगा, मेरे महबूब
प्यारे मसीहा किस जगह तेरा जलवा नहीं है। और ये सॉन्ग जो हमने भजन संहिता में पढ़ा, जो दाऊद लिखते हैं, उससे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता है, उससे बहुत ज़्यादा मिलता है। और ये गाना ये यूं जाता है, मैं कुछ इसके वर्ड्स उर्दू में है, जैसे परस्तिश है। परस्तिश का मतलब है इबादत। तो इस गाने का लेखक ये कहता है कि जिस जगह तेरा इश्क नहीं है वहाँ वो परस्तिश नहीं है, वहाँ पे वो वर्शिप नहीं है जहाँ पे तेरा इश्क नहीं है। ये बॉलीवुड सॉन्ग नहीं है, उसकी तरह साउंड करेगा। कई लोगों को कल लगा कि ये बॉलीवुड गाना है क्योंकि इसमें महबूब आया, बट यीशु मसीह भी हमारा महबूब हो सकता है। तो इसको वो शोले वाले महबूबा से मत मिलाइएगा प्लीज। तो आइए इस गाने को साथ में गाएं, जोरों शोरों से गाएं। आप अगर अभी उठे हैं तो गुड मॉर्निंग, एंड अभी ब्रेकफास्ट मत करिएगा, पहले वर्शिप कर लेते हैं, उसके बाद यू कैन एंजॉय योर कॉफी एंड एंजॉय दिस वर्शिप सेशन। सतीश भाई टाइम पे। मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी कुदरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के, वो अंगूरों का शीरा नहीं है। कम ऑन चर्च। मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के, वो अंगूरों का शीरा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मर गई थी वो यारस की बेटी, तूने उस पर निगाहें करम की। मर गई थी वो यारस की बेटी, तूने उस पर निगाहें करम की। कर दिया उसको जिंदा ये कह कर, कर दिया उसको जिंदा ये कह कर मर गई। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझे पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। तुझे पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी कुदरत नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। कौन जानता है मेरे भाई? जिसमें शामिल ना हो इश्क तेरा, वो परस्तिश नहीं है। जिसमें शामिल ना हो इश्क तेरा, वो परस्तिश नहीं है। तेरे कदमों पे होता नहीं जो कोई सजदा, वो सजदा नहीं है। तेरे कदमों पे होता नहीं जो कोई सजदा, वो सजदा
नहीं है। कम ऑन चर्च एक साथ। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी कुदरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। यीशु आया है, आया है, यीशु आया है, मुकद्दले साथ लाया है, मुकद्दले साथ लाया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकद्दले साथ लाया है, मुकद्दले साथ लाया है। जंगल में मंगल दूत मिल गाते, जंगल में मंगल दूत मिल गाते, जय जय हो प्रभु जय जय हो, जय जय हो प्रभु जय जय हो। शांति का मिलाया है, शांति का मिलाया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकद्दले साथ लाया है, मुकद्दले साथ आया है। देखन गडरिए चले रात में, देखन गडरिए चले रात में, दूतों से सुन के, दूतों से, दूतों से सुन के, दूतों से, मसीह मरियम का जाया है, मसीह मरियम का जाया है। ओ आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकद्दले साथ लाया है, मुकद्दले साथ लाया है। यरूशलेम जा पूछन लागे, यरूशलेम जा पूछन लागे, किस घर जी राजा किस घर जी, किस घर जी राजा किस घर जी। मुकद्द का राजा आया है, मुकद्द का राजा आया है। ओहो आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकद्दले साथ लाया है, मुकद्दले साथ आया है। दास सुना जब प्रेम मसीह का, दास सुना जब प्रेम मसीह का, तन मन से लोगो तन मन से, तन मन से लोगो तन मन से, शरण यीशु का आया है, शरण यीशु का आया है। ओहो आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकद्दले साथ लाया है, मुकद्दले साथ लाया है। परमेश्वर इस आराधना को आपके समीप लाते हैं, सारी डिस्ट्रैक्शंस को परमेश्वर आपके समीप लाते हैं। आपके नाम में इस डिस्ट्रैक्शन को परमेश्वर, जो कुछ भी मे बी अभी हमारे वास्तविक रूप में सही नहीं हो रहा है, उसको आपके समीप लाते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनों की आंख कानों को परमेश्वर आपकी ओर हम लगाने वाले बन सकें। परमेश्वर हमें आजाद करिए परमेश्वर। हर साल क्रिसमस आता है चला जाता है, हम इस
क्रिसमस को एक नए रूप में देखना चाहते हैं। एज अ चर्च परमेश्वर हम चाहते हैं कि उस रियल मीनिंग ऑफ क्रिसमस को आप हमारे अंदर आज डालें परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा हमारे बीच काम करने वाली बन सके। तो चर्च, कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन कि क्रिसमस आपके लिए क्या है, यीशु मसीह आपके लिए क्या है। यीशु मसीह जो जन्मा, जिसने टाइम को 2 हिस्सों में बांट दिया, एडी और बीसी। इतना बड़ा सिग्निफिकेंट मोमेंट था वो इस पूरी दुनिया को, जिसने टाइम में बांट दिया हो, एडी एंड बीसी। वो यीशु मसीह, वो जो बच्चा है, वो आपके लिए क्या मायने रखता है आज? क्या ये क्रिसमस फिर से एक और साल की तरह बीत जाएगा? फिर से हम केक खाएंगे, मे बी कुछ घरों में वाइन पिएंगे, पेप्सी पिएंगे, कोक पिएंगे, बिरयानी खाएंगे। क्या हमने यीशु मसीह के जन्म को इन तुच्छ फेस्टिविटीज में बस बांट दिया है कि इट इज अ टाइम टू हैव फन, इट्स टाइम टू हैव केक, क्रिसमस ट्री लगाएंगे, गिफ्ट्स, नए नए कपड़े पहनेंगे? क्या हम लोग का दिल नया हुआ है? कपड़े आप मॉल से जाके नए ले लो, आपका जो दिल है, व्यतीत है, जो अंदर की गंदाहट है, उसके बारे में चर्च हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को ये सीख दे रहे हैं कि हम बच्चे हमें आके बोलें कि मम्मी पापा क्रिसमस आ रहा है, हम कैसे अपनी लाइफ को में कुछ नया कर सकते हैं? मम्मी डैडी, हम कैसे अपनी इस पाप के जीवन को, हमारे घर में प्रार्थना नहीं होती, मम्मी पापा हम प्रार्थना करें? या आप एज पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? या इट इज ऑल अबाउट हैविंग fun, having all these festivities without any meaning? यीशु मसीह ने इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा स्टेप लिया कि वो एक बच्चे के समान आता है ताकि मैं और आप बचाए जा सकें। इसलिए नहीं कि मैं और आप बैठे घर में कॉफी और क्रिसमस केक खा सकें, बिरयानी एंजॉय कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, बट क्रिसमस इज अबाउट द सेवियर. It is not about the Christmas tree or the Santa Claus. It is only and only about Jesus Christ. And मेरी चर्च, जब हम ये गाना गाते हैं, मैं आज़ाद हूँ. मैं चाहता हूँ कि हम, इवन मैं, इस ट्रेडिशन से, इस फेस्टिविटी के बंधन से आज़ाद हूँ कि हम हर क्रिसमस सिर्फ यीशु मसीह पे फोकस करने वाले बन सकें, एक प्रेइंग चर्च बन सकें, एक डूइंग चर्च बन सकें. नास्तिकता का रीजन ना बने. कोई बंदा अगर बिलीव नहीं करता, एंड वो मुझे बहुत अच्छा लगा वो जो गाने में, फिर से मैं उसका वर्णन दूंगा, व्हाट इफ आई स्टम्बल, कि हम सबसे बड़ा कारण है नास्तिकता के लोगों का. कितनी गहराई और कितनी डीप बात है. और मैं और आप क्या कर रहे हैं? Again, challenge yourself. This Christmas, do something different. This Christmas, I'm not saying कि आप enjoy मत करिए. मैं ये नहीं कह रहा आप बिरयानी मत खाइए. But what is your real focus? Ask yourself this question. Introspect करें कि क्या हम इन चीज़ों से आज़ाद हैं? हम ये गाना तो अभी गा लेंगे, मैं आज़ाद हूँ, हम सबको अच्छा लगेगा, टूटे सारे बंधन, मैं आज़ाद हूँ. बट क्या हम रियली आज़ाद हैं? चर्च, 5 दिन में क्रिसमस है. I leave you with this question as we sing this song. इस प्रश्न को आप ही हैं जिसका उत्तर आप ही के पास मिलेगा. एंड इस क्रिसमस में चैलेंज करूंगा कि एज अ चर्च कुछ अलग करें, अपने घरों में कुछ डू समथिंग डिफरेंट. चैलेंज योरसेल्फ, बी अ प्रेइंग क्रिश्चियन, बी अ डूइंग क्रिश्चियन.
तू ही है वो जो मुझको समाता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको समाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। कम ऑन चर्च, एक साथ गाएं। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता, तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। क्या चर्च हम वाकई में आजाद हैं आज? मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से। एक और बार गाएंगे चर्च, आज हम वाकई में आजाद हैं। सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू। वन लास्ट टाइम। टूटे सारे बंधन, टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। वन लास्ट टाइम चर्च। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। चर्च, आज हम ये प्रार्थना करें कि यीशु मसीह आपकी पैदाइश से, क्योंकि आपने वो बड़ा डिसीजन लिया कि हमारे स्वरूप में हमारे साथ रहकर आप हमें बचाएंगे, कि जिस क्रूस पे हमें जाना था परमेश्वर, उस क्रूस पे आप क्रूसित हुए ताकि हम ये बंधन का जीवन ना जी सकें, ताकि हम रियल फ्रीडम पा सकें परमेश्वर। हमारी ये प्रार्थना है चर्च की जब हम इस क्रिसमस सीजन में हैं और जब हम क्रिसमस मनाते हैं और आगे के साल में 2021 में हम एज अ चर्च कुछ अलग कर सकें परमेश्वर। 2020 साल परमेश्वर, प्रॉब्ली जितने भी years of existence है इस दुनिया की परमेश्वर, बस इस ट्रेडिशंस में निकल गए हैं परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है कि एज अ चर्च
oh Lord, we do something different this year, the next year, this Christmas, which can make a difference in your kingdom, परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना और विनती आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। जब भी हम ये अपना आखिरी गीत गाते हैं, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, ले प्रभु यीशु महान। आप अपने हदिये और ऑफरिंग्स परमेश्वर के समीप ला सकते हैं। जो परमेश्वर आपके मन में डालते हैं उसके हिसाब से आप अपनी भेंटें चढ़ा सकते हैं। इस सर्विस के बाद आपको एक QR कोड दिया होगा। हम भी एज अ चर्च एडवांस हो रहे हैं, सिर्फ गूगल एडवांस नहीं हो रहा है, हम भी एडवांस हो रहे हैं। तो QR कोड में आप सिर्फ स्कैन करिए एंड पेमेंट करिए। सो एनीवेज, हम ये आखिरी गीत गाएंगे। मेरी प्रार्थना है कि जो कुछ भी प्रभु आपके मनों में डालते हैं, आपके विचारों में डालते हैं, उसके हिसाब से आप इस कलीसिया, इस चर्च को अपनी भेंटें दे सकते हैं, परमेश्वर के समीप ला सकते हैं, ताकि उन्हीं का राज्य, उन्हीं का काम आगे बढ़े। हो अभिषेक, अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, ले प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, ले प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, आसमां कुछ था, ये ज़मीं कुछ थी। एक और बार चर्च। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, आसमां कुछ था, ये ज़मीं कुछ थी। तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, ले प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबान नहीं कबूल तुझको। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबान नहीं कबूल तुझको। वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निसार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, ले प्रभु यीशु महान। लहर पड़ी दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करो मिलकर अमन जहां में रहे। लहर बड़े दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करो मिलकर अमन जहां में रहे। हम
जहाँ जिस हाल में हो, हम जहाँ जिस हाल में हो, तेरा करे प्रजा, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले प्रभु। एक और बात चर्च, तेरा हो अभिषेक, अमर के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले प्रभु यीशु महान, ले प्रभु यीशु महान। जय मसीह की सबको। आज का वचन लिया गया है लूका उसका पहला अध्याय, उसका 28 से 33 वचन तक। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। है आज की आराधना में, और जो भी आराधना और गीत गाने का जो समय रहा, आई होप आप सबके लिए आशीषित समय रहा होगा, जब हमने प्रभु के लिए गीत गाए, प्रभु का गुणानुवाद किया। सो आई होप अभी तक सर्विस आपके लिए आशीषमय है, अच्छी चल रही है। एंड जितने भी लोग जूम पे हैं, जिनको मैं देख सकता हूँ, वेलकम, आप सबका स्वागत है आज की आराधना में। बिफोर वी गो इनटू द वर्ड, इससे पहले कि हम सर्मन में जाएं या वचन में जाएं, आई जस्ट वांट टू थैंक द टीम दैट इज़ हियर। आराधना, जब हम संडे आराधना करते हैं तो आप लोग सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ होता है यहाँ पे। प्रिपरेशन होती है सैटरडे से, और संडे को भी सब लोग बहुत जल्दी आते हैं। सो आई जस्ट वांट टू थैंक द टीम दैट इज़ देयर, वर्शिप टीम, आइवन भाई की जो टीम जिन्होंने आज वर्शिप ली, थैंक यू। एंड द मीडिया टीम, अंकित, अभिषेक, रुदांश, क्षितिज, सो थैंक यू। एंड जस्ट वांट टू से कि प्रभु आपका जो मेहनत है उसका फल ज़रूर देगा। सो जस्ट वांटेड टू से थैंक यू टू द टीम, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, एंड इसलिए थैंक यू तो बनता है। आइए हम अपने आप को तैयार करें वचन के लिए, और आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए। प्रभु जी, इस वक्त जब हम वचन में जाते हैं, प्रभु जी हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन से बचाएं। प्रभु जी मदद करें कि हम आप पे कंसंट्रेट कर सकें, और प्रभु जी यदि हम कुछ काम कर रहे हैं, मदद करें प्रभु, उन सबको छोड़ के हम आप पे कंसंट्रेट कर सकें। प्रभु जी जितना भी समय हम बिताते हैं, प्रभु हमारे कान खुले हैं, हमारा दिल खुला है, प्रभु हमसे बात करें। धन्यवाद सारी बातों के लिए, धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिछले हफ्ते की बात है, मैं संडे स्कूल के बच्चों के साथ था लास्ट वीक, और जिस समय में उनका संडे स्कूल होता है तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड टाइम विद देम। मैं उनके साथ समय बिता रहा था, उनके साथ शेयर किया था, और बहुत अच्छा समय था उनके साथ टाइम स्पेंड करने का। सो जस्ट वांट टू थैंक ऑल द पेरेंट्स फर्स्ट कि आप अपने को भेज रहे हैं संडे स्कूल में, एंड सच में आपके बच्चे बहुत क्यूट हैं। जितने भी थे जिनसे मैं मिला उनसे बहुत क्यूट बच्चे थे। और यदि जो पेरेंट्स जिनके पास बच्चे हैं और चाहते हैं कि संडे स्कूल में वो ज्वाइन करें, तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे संडे स्कूल में जाएं तो डू रीच आउट टू अस। ओके, सो मैं
पिछले हफ्ते संडे स्कूल के बच्चों के साथ था, टाइम स्पेंड कर रहा था और हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया, हम लोगों ने बातें करी और मैंने उनसे जो है एक सवाल पूछा और सवाल ये था कि आप सब क्रिसमस पे क्या करते हैं। मैंने उन बच्चों से ये सवाल पूछा कि आप क्रिसमस पे क्या करते हैं, और इतना इनोसेंटली जितने भी बच्चे थे इतने इनोसेंटली उन्होंने जो है जवाब देना शुरू किया। कुछ बच्चों ने बोला कि हम केक खाते हैं, कुछ ने बोला कि हम खेलते हैं, कुछ ने बोला कि हम रिश्तेदारों के घर जाते हैं, और उसमें से एक छोटी सी बच्ची थी, बहुत क्यूट थी, उसने बोला हम नाचते भी हैं क्रिसमस पे। मैंने बोला चलो अच्छी बात है, और बहुत अच्छा समय था। आपके बच्चे इतने क्यूट हैं कि लास्ट वीक बहुत अच्छा लगा उनके साथ टाइम स्पेंड करके। तो ये सब मैंने उनसे सवाल किया और उसके बाद जो है हमने इस चीज़ पे बात करी कि ठीक है केक है, रिश्तेदारों के घर जाना है, लेकिन क्रिसमस का असली मतलब क्या है उस पे जो है हम लोगों ने बात करी। और मैं उनको बता रहा था क्रिसमस की स्टोरी क्या है और वो सब चीज़ों पे हमने बात करी। तो जिस तरीके से आइवन भाई भी आज सर्विस में उन्होंने पूछा कि आपके लिए क्रिसमस क्या है, हम इसी चीज़ पे जो है जितना भी समय हमारे पास है थोड़ा फोकस करेंगे। ओके, सो जब हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल में सिर्फ 2 ही सुसमाचार हैं जो कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में हमें बताते हैं, और वो 2 सुसमाचार हैं मत्ती और लूका। इसको जब हम साथ में देखते हैं तब हमें जो है रियल इंसिडेंट का जो एक प्रॉपर पिक्चर है वो हमें देखने को मिलता है। आई पर्सनली एंजॉय रीडिंग इट, मतलब जब मैं एक साथ पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ने में कि कैसा था वो समय जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और क्या क्या इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें उस टाइम पे हुई। सो 2 सुसमाचार हैं मत्ती और लूका जो कि हमें यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताते हैं। अब आई वॉन्ट यू टू इमेजिन वन थिंग, जितने भी आप लोग देख रहे हैं मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज़ इमेजिन करें। अब आप ये सोचिए कि आपको कोई घोषणा पत्र मिलता है, आप एक दिन सुबह कॉफ़ी पी रहे हैं घर पे बैठे और आपके घर पे ये डोर बेल होती है, ऑफ कोर्स होती है, वहाँ पे एक लेटर आता है, घोषणा पत्र आता है, और घोषणा पत्र में ये लिखा है कि आपको इतने बजे इस कोर्ट में पहुँचना है और इस जगह पे पहुँचना है, इतने टाइम पे पहुँचना है। प्लीज टेक इट। ओके, सो जैसे मैं कह रहा था कि टीम बहुत काम करती है तो इसलिए कुछ ना कुछ चलता रहता है। वील फॉरगिव देम, हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए, कोई बात नहीं। आई एम जस्ट किडिंग। सो मैं ये कह रहा था कि अब आप ये सोचिए कि आप एक दिन सुबह बैठे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं और आपको एक घोषणा पत्र मिलता है और उस घोषणा पत्र पे लिखा है कि आपको इतने बजे इस दिन इस कोर्ट पे पहुंचना है क्योंकि आपकी जो है गाड़ी का 16,000 रुपये का जुर्माना आया है। आप सोचिए, ठीक है, 16,000 रुपये का आपका चलाना है, आपको कैसा लगेगा? या जो जूम पे देख रहे हैं आप भी चैट पे लिख सकते हैं, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं आप भी चैट पे लिख सकते हैं कि आपको कैसा लगेगा। मतलब मैं भी सोच रहा था, पहले तो आंखें फटी रह जाएंगी कि यार 16,000 रुपये मैंने ऐसा कर क्या दे कि 16,000 रुपये का फाइन आ गया। फिर उसके बाद फिगर्स भी चेक करेंगे कि जीरो ठीक है, लिखा है कि नहीं, 1600 या 16,000 क्या है कि नहीं। सो ये सब चीज़ें करेंगे। अब मैं बता दूं कि मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। सो ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है और जो मेरे रिएक्शन थे ये मेरे रिएक्शन थे जब मुझे ये घोषणा पत्र मिला कि मेरा 16,000 रुपये का फाइन है। सो आज जो है हम यीशु मसीह के जन्म के दौरान पे जो की गई घोषणा है उनके बारे में देखेंगे। जैसे मैं कह रहा था कि सिर्फ 2 ही सुसमाचार हैं, मत्ती और लूका, जो कि हमें यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताती हैं। और अभी जो है हम यीशु मसीह के जन्म के दौरान जो घोषणाएं की गई, जो डिक्लेरेशन किए गए, उनको देखेंगे। अब मैं प्रोफेसीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम प्रोफेसीज को देखेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि यीशु मसीह के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई। प्रोफेसीज एंड डिक्लेरेशंस आर डिफरेंट। ओके, सो हम डिक्लेरेशंस को देखेंगे। अब अगर वचन में देखें तो कौन है वो लोग जिन्होंने ये घोषणाएं की? Who did these declarations? किसने वो घोषणाएं करी? तो जब हम सुसमाचार देखते हैं
हम 3 घोषणाएं देखते हैं जो कि की गई, और ये तीनों घोषणाएं स्वर्गदूतों के द्वारा की गई। जो 3 घोषणाएं हैं, ये जितने भी जो 3 घोषणाएं हैं, ये स्वर्गदूतों के द्वारा की गई। हम जो है एक एक करके इन घोषणाओं को देखेंगे और ये भी समझेंगे कि ये घोषणाएं हमारे जीवन में हम जब प्रिपेयर करते हैं अपने आप को क्रिसमस के लिए, कैसे लागू होती हैं। पहली घोषणा जो है हम देखते हैं, आप बाइबल में निकाल सकते हैं। पहली जो घोषणा है वो करी गई यूसुफ को, और वो घोषणा जो है हम देखते हैं मत्ती उसका पहला अध्याय उसकी 20 से 23 आयतों में। यूसुफ जो है, यूसुफ और मरियम की मंगनी होती है, और कुछ दिनों के बाद यूसुफ को पता चलता है कि मरियम जो है पेट से है। नॉर्मली देखें तो ऑफ कोर्स ही वुड फील बैड, उसको हर्ट हुआ होगा, लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि यूसुफ जो है वो धर्मी व्यक्ति था, और इसी वजह से उसने मरियम को चुपके से छोड़ने का प्लान किया, और जब वो ये चीज़ सोच रहा होता है या प्लान कर रहा होता है, उसका इंटेंशन था कि उसकी बेइज्जती ना हो खुलेआम। तो जब वो ये सब सोच रहा होता है, स्वप्न में स्वर्गदूत आता है और उसको दर्शन देता है और उसको ये घोषणा देता है। तो सोते समय उसके स्वप्न में स्वर्गदूत आता है और यूसुफ को पहली घोषणा देता है। आप निकाल सकते हैं पहली मत्ती पहला अध्याय 20 से 23। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो पहली घोषणा जो है स्वर्गदूत आके देता है यूसुफ को, याद रखिएगा। दूसरी घोषणा हम देखते हैं लूका उसका पहला अध्याय और उसकी 26 से 33 आयतों में। और ये जो पहली घोषणा है वो दी गई मरियम को, और अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन अगर हम देखें, अगर दोनों सुसमाचार में जो इंसिडेंट है उसको टाइमलाइन में लेके आए, तो मरियम का जो ये घोषणा है जो उसको मिली वो पहले आती है और यूसुफ की बाद में आती है। लेकिन स्टिल हम इसको देखते हैं यहाँ पे लूका उसका पहला अध्याय 26 से 33। यहाँ पे यूसुफ और मरियम की मंगनी हो चुकी है, और मंगनी के बाद हमें नहीं पता कितने दिन हैं, लेकिन मंगनी के बाद जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास भेजा जाता है। बाइबल में 2 स्वर्गदूतों के बारे में मेंशन है, पहला मिखाइल यानी माइकल, एंड देन द अदर वन इज जिब्राइल या गैब्रियल। सो गैब्रियल फरिश्ता कौन है? जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है गैब्रियल जो है एक हाई रैंकिंग वाला स्वर्गदूत है। अलग अलग रैंक्स हैं, उन सब में जो टॉप है, हाई रैंकिंग वाला स्वर्गदूत है जिब्राइल, और ये परमेश्वर के सम्मुख रहता है, परमेश्वर की प्रेजेंस के बिल्कुल सम्मुख रहता है। और इसको जो टास्क मिलता है वो जितने भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं वो जिब्राइल फरिश्ता ही लेके जाता है। यहाँ पे तो लूका में देखा कि मरियम के पास आता है, लेकिन सबसे ज्यादा हम डैनियल की किताब में जिब्राइल फरिश्ते के बारे में मेंशन देखते हैं। तो जिब्राइल जो है परमेश्वर का एक वो स्वर्गदूत है जो बहुत जरूरी घोषणा पत्र लेके मरियम के पास आया है। और वो क्या कहता है 30 से 33 आयतों में, लेट्स रीड। यहां पे इस प्रकार लिखा है 30 से 33, लूका 1 30 से 33 आयतों में। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। सो ये दूसरी घोषणा है जो कि दी गई, और ये दूसरी घोषणा मिली मरियम को। तीसरी डेक्लेरेशन, द थर्ड डेक्लेरेशन
वी सी इन लूक अगेन इन चैप्टर 2 वर्स 8 to 14। तीसरी घोषणा हम देखते हैं लूका में ही, उसका दूसरा अध्याय 8 से 14 आयत तक। और ये जो तीसरी घोषणा है वो मिली गडरियों को। पहली मिली थी यूसुफ को, दूसरी मिली मरियम को, और तीसरी मिलती है गडरियों को। और इंटरेस्टिंगली अगर आप ये पैसेज पढ़ते हैं तो यहां पे सिर्फ एक स्वर्गदूत नहीं आ रहा है, लेकिन मल्टीट्यूड ऑफ एंजल्स, मतलब बहुत सारे स्वर्गदूत आके ये घोषणा देते हैं। और क्या कहता है स्वर्गदूत? 10 से 12 आयतों में हम ये घोषणा को देखते हैं। लूका 2 उसका 10 से 12 क्या कहता है? मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। सो ये 3 डिक्लेरेशन हम इस समय में देखेंगे। पहली मरियम को, पहली यूसुफ को, फिर मरियम को, और फिर गडरियों को। अगर इन सारे व्याख्याओं को अगर आप इमेजिन करें, आप आंख बंद कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि जब स्वर्गदूत आया होगा तो कैसा होगा। जब मैं सोच रहा था तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, बट इट काइंड ऑफ लुक्ड वेरी इंटरेस्टिंग कि यार इतने सारे स्वर्गदूत सामने हैं और वो गा रहे हैं, और मुझे एक डिक्लेरेशन मिल रहा है या घोषणा मिल रही है यीशु मसीह के बारे में। लेकिन प्रियो, जब हम इसको पढ़ते हैं, जब इन तीनों डिक्लेरेशन को जब आप पढ़ते हैं, तो ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है जिसको हम इमेजिन करें और हाँ बहुत अच्छा लग रहा है और खत्म हो गया, लेकिन इसका बहुत गहरा मतलब है। इसका बहुत गहरा मतलब है। वर्शिप के समय में भी आइवन भाई बता रहे थे, और हम लोग हमेशा जब भी बात करते हैं हम 2020 को हमेशा देखते हैं, है ना। 2020 में अगर हम देखें तो ये साल ऐसा साल गया जो मैं कहूँगा कोई व्यक्ति याद नहीं करना चाहता, है ना। हम लोग इनफैक्ट अगर ये सीजन को देखें तो आज तक, मतलब मेरी लाइफ में, मैं जितना एज का हूँ अभी तक, हमने क्रिसमस कभी भी इतना सूखा नहीं मनाया। हर समय कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता रहता था, डेकोरेशंस होती थी, प्रोग्राम्स पे प्रोग्राम्स, कैरल सिंगिंग, ये सब। लेकिन 2020 का ये जो साल है, ये बहुत ही ऐसा साल रहा है जहाँ पे जो हम कभी याद नहीं करना चाहते, है ना। आप अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तरीके से परेशानियां रहीं, या हमने किसी ना किसी तरीके से परेशानियां उठाई। एक ऐसा दौर था जो हम कभी याद नहीं करना चाहते, जॉब लॉस था, हमारे प्रियजन भी जो है हमें छोड़ के चले गए। लेकिन प्रियो, क्रिसमस इज नॉट अ सीजन ऑफ जस्ट पार्टिंग, है ना। सीजन तो आ गया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसा पहले मनाते थे वैसे ही मनाने की कोशिश करें, लेकिन क्रिसमस इज नॉट अ सीजन ऑफ जस्ट पार्टिंग, बट इट इज अ सीजन ऑफ रिमेंबरिंग द होप दैट केम इनटू दिस होपलेस वर्ल्ड। आज भी जितने भी हमने गीत गाए वो इसी चीज को दर्शाती है कि क्रिसमस का जो सीजन है ये सिर्फ पार्टिंग करने का सीजन नहीं है, लेकिन इट इज अ सीजन जहां पे उस होप को याद करें हम, जो कि इस होपलेस वर्ल्ड में आई, है ना। जो आशा इस आशाहीन दुनिया में आई, उसको याद करने का सीजन है ये। हम चाहे इस वक्त आशाहीन हो, मैं नहीं जानता कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, आपको शायद किसी आशा की जरूरत है, लेकिन ये 3 घोषणा को जब हम देखते हैं जो कि स्वर्गदूतों ने आके दी 3 अलग अलग लोगों को, इन तीनों घोषणाओं में हमें जीवन की एक आशा मिलती है। आशाहीन से हटके ये तीनों घोषणाएं हमें आशा की ओर लेके जाती हैं। लेट अस फोकस ऑन दीज डिक्लेरेशन। आइए इन तीनों घोषणाओं को एक एक करके देखें और कंसंट्रेट करें कि क्या है वो घोषणाएं जो कि यीशु मसीह के लिए दी गई। ओके, पहली घोषणा जो थी वो स्वर्गदूतों ने आकर दी यूसुफ को। क्या है वो घोषणा? क्या है वो घोषणा? आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं, हमने अभी पढ़ी। लेकिन बाइबल में जो हमने पढ़ा कि यीशु अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, क्या यही है पहली घोषणा? हमने पढ़ा वचन में, है ना, थोड़ा 2 चीजें हैं उसके अंदर, लेकिन क्या है जो घोषणा जो कि यूसुफ को मिली? क्या यह है कि यीशु अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा?
आई एम सॉरी, बट ये घोषणा नहीं है जो कि स्वर्गदूतों ने आके यूसुफ को दी। जो घोषणा स्वर्गदूतों ने आकर दी वो 22 और 23 आयतों में है। पहला अध्याय 22 और 23, मत्ती 1 22 और 23। ये है असली घोषणा कि ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। स्वर्गदूत ने जो है यूसुफ को आके बोला कि इस बच्चे का जन्म जो है वो भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। और कहां है वो भविष्यवाणी? हम यशाया 7 का 14वीं आयत में देखते हैं कि जो भविष्यवाणी यहां पे मैथ्यू कोट कर रहा है वो वहां पे यशाया नबी ने भविष्यवाणी करी। तो स्वर्गदूत जो है वो आता है, यूसुफ को कहता है कि तुम इसका नाम यीशु रखना, और वो याद दिलाता है कि जो भविष्यवाणी यशाया नबी ने करी थी वो आज इस कुंवारी जो ये बच्चा जनेगी इसके द्वारा वो भविष्यवाणी पूरी हो गई है, और इसका नाम तुम इम्मानुएल होगा। अब 2 अलग अलग नाम आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह का सरनेम है या सेकंड नेम है। यीशु मसीह के नाम का मतलब है सेवियर। यीशु मसीह का नाम जो हम देखते हैं इसके नाम का मतलब है उद्धारकर्ता, बचाने वाला या सेवियर। इसी तरीके से इम्मानुएल शब्द जो कि स्वर्गदूत यहां बताता है, इम्मानुएल शब्द का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। तो जो पहली चीज या पहली बात जो स्वर्गदूत घोषणा कर रहा है वो ये है कि यीशु मसीह आपके और मेरे लिए आया क्योंकि यीशु हमारे साथ है। जो पहली घोषणा हम देखते हैं, अगर हम यीशु मसीह के नाम और इम्मानुएल को साथ में रखें, यीशु मसीह के नाम का मतलब है उद्धारकर्ता एंड इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। तो जो पहली घोषणा हम देखते हैं जो कि स्वर्गदूत ने यूसुफ को दी वो ये है कि यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है। यीशु मसीह आपके साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह आए, उन्होंने क्रूस पे जान दिया और चले गए, लेकिन वचन हमें यह पुख्ता प्रमाण देता है कि यीशु मसीह हमारे साथ अभी भी हैं। यशाया 40:2 और 53:3 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें उसी पोजीशन पे वापस लेके आना चाहते हैं जैसा उसने हमें बनाया था। उत्पत्ति में जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने आदम और हवा की रचना करी एंड दे वर परफेक्ट, लेकिन ये पाप की वजह से जो है उनका जो स्टेटस परमेश्वर ने उन्हें दिया था वो गिर गया। और जब हम यहां पे देखते हैं परमेश्वर हमारे साथ, इम्मानुएल, सेवियर, यीशु मसीह, ये सब चीज का ये प्रमाण है कि परमेश्वर की ये योजना थी कि जो हमारा पहला स्टेट था परफेक्ट, यीशु मसीह के द्वारा हमें वो वापस मिल जाए। तो 2020 साल चाहे कैसा भी गया हो, लेकिन वचन का प्रमाण हमें यह देता है, ये डिक्लेरेशन हमें मिलती है कि मेरी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चाहे 2020 में मैंने कुछ भी झेला हो, आर्थिक, इमोशनल, कुछ भी हो, लेकिन यह प्रमाण मिलता है कि यीशु मसीह मेरे साथ है। मुझे नहीं पता कि आप इस वक्त जब आप देख रहे हैं तो आप ये प्रार्थना करें, प्रभु मेरे घर में सुख और शांति रहे, लेकिन वचन ये प्रमाण देता है, ये हमें जानने की जरूरत है कि जो शांति का राजकुमार है, वो उतर आया है और आपके और मेरे साथ है। जो पहली डिक्लेरेशन हमें इस चीज के बारे में बताती है कि यीशु मसीह मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं, मुझे प्रेम की जरूरत है, यीशु मसीह मेरे साथ है। पहली चीज। दूसरी डिक्लेरेशन हम देखते हैं जो कि मिली मरियम को, लूका 1:26-33 में। क्या है वो घोषणा? क्या थी वो घोषणा जो कि मरियम को मिली? हे मरियम, भयभीत ना हो, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देंगे, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। अगर आपने ये पढ़ा और आपने एक चीज नोटिस करी कि यूसुफ को भी जिब्राइल फरिश्ता आके कहता है कि उसका नाम यीशु रखना, और फिर मरियम को भी आके कह रहा है कि इसका नाम यीशु रखना।
ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ है तो कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाह रहा है जिब्राइल फरिश्ता, लेकिन यहाँ पे हम ये समझते हैं कि जो यीशु मसीह के बारे में डिक्लेरेशन यूसुफ को मिली, अब उससे एक स्टेप और आगे जिब्राइल फरिश्ता लेके जा रहा है कि ठीक है तुम यीशु रखना, लेकिन अब ये यीशु जो है कौन होगा। क्या लिखता है कि वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, दाऊद का सिंहासन उसको मिलेगा, उसका राज्य सदा रहेगा। सो जो यूसुफ को आगे जिब्राइल ने बोला उसको वो और एक्सप्लेन कर रहा है मरियम को। सरदूत कहता है वो परम प्रधान का पुत्र होगा। इंग्लिश में इट सेज जीसस विल बी द सन ऑफ द मोस्ट हाई, द सन ऑफ द मोस्ट हाई। लूका जब ये लिखता है और जब ये शब्द का इस्तेमाल करता है परमेश्वर का पुत्र या परम प्रधान, तो वो ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर का पुत्र होगा, लेकिन उसका इंटेंशन ये है कि या उस शब्द का मतलब है कि वो महान परमेश्वर है। तो जब लूका ये लिखता है और जब स्वर्गदूत ये आके कहता है कि यीशु परम प्रधान का पुत्र होगा, तो वो सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो साथ में ये कह रहा है कि वो परमेश्वर है। जीसस इज द लॉर्ड, परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर है। तो इसको अगर हम उस टाइम में लेके जाएं तो उस समय में यहूदी जो है एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे। वो इंतजार इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो ये चाहते थे कि उनको रोमी साम्राज्य से छुट्टी मिले, रोमी साम्राज्य से उनका फ्रीडम हो, कोई उनको आके वहां से छुड़ाए। और स्वर्गदूत ने जो है याके डिक्लेयर किया यीशु ही है वो मसीहा जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, यीशु ही है वो मसीहा जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं इस वक्त, क्या आप भी किसी छुटकारे के इंतजार में हैं इस वक्त? I'll say it once again. क्या आप भी किसी छुटकारे के इंतजार में हैं इस वक्त? क्या आप भी किसी का इंतजार कर रहे हैं जो आपकी परेशानियों से आपको बाहर निकाले, या घर की अशांति जो है वो दूर करे, या आर्थिक तंगी जो है वो दूर करे, या इमोशनली जो मैं डिप्रेशन में हूं उसको मेरे से दूर करे, या मैं अगर किसी की तलाश में हूं वो मुझे मिल जाए? स्वर्गदूत की जो ये घोषणा है वो आज भी कायम है। वो आज भी कायम है कि यीशु ही है जो छुटकारा देता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। यीशु ही है जो छुटकारा देता है क्योंकि वो ही परमेश्वर है। और हमें आशा देता है हमारी आशाहीन समाज में, हमारी आशाहीन जीवन में वो हमें आशा देता है कि तो है लेकिन वो उद्धार करता हमारे साथ है, वो उद्धार करता हमारे साथ। तो जो सेकंड डिक्लेरेशन जो है जो कि मरियम को मिली वो ये है कि पहली तो थी कि यीशु हमारे साथ है, और जो दूसरी डिक्लेरेशन हमें मिलती है कि यीशु में ही छुटकारा है, छुटकारा सिर्फ यीशु में ही है। तीसरी और आखिरी घोषणा हमें मिली गडरियों को। तीसरी घोषणा जो है मिली गडरियों को। मतलब आज के समय में अगर देखें, अगर आज के समय में इसको फिट करें तो अगर किसी सेलिब्रिटी का बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले न्यूज़ वालों को पता चलता है, और फिर उसके बाद और साथ में जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे उस बच्चे के बारे में बताते हैं कि इनका ये बेटा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुआ है, FB पे स्टेटस आता है, तब जाके दुनिया को पता चलता है भाई यहां पे परमेश्वर का पुत्र पैदा हो गया। और किसे पता चला? गडरियों को। इनफैक्ट इससे भी आगे जो राजा है उसको भी उससे पता चल रहा है जो पार्टी पे इनवाइटेड है, यानी मजूसियों से। सो परमेश्वर के पुत्र के बारे में दिग्गज लोगों को नहीं पता चला, लेकिन उनको पता चला जो कि समाज के आम आदमी है, जो कि समाज के नॉर्मल व्यक्ति है, वो है गडरिये। सो बेसिकली यहां पे जो घोषणा मिल रही है वो किसी बड़े इंसान को नहीं मिल रही, राजा को नहीं मिल रही, लेकिन उस व्यक्ति को मिल रही है जो समाज का या सोसाइटी का आम आदमी है, नॉर्मल इंसान है, जैसे आप और मैं। तो क्या थी वो घोषणा? क्या है वो घोषणा?
कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है और यही मसीह प्रभु है। क्या? आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है और यही मसीह प्रभु है। प्रियो, तीसरी घोषणा जो हमें यीशु मसीह के लिए मिली वो ये है कि यीशु में ही उद्धार है। ये घोषणा है और ये सच भी है कि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह में ही है। अब ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों है कि परमेश्वर ने गडरियों को ही चुना? ऐसा क्या कर दिया उन लोगों ने कि परमेश्वर ने उसे चुना? लेकिन परमेश्वर ने गडरियों को ऐसे नहीं चुना। ऐसे नहीं कि इंकी पिंकी पोंकी किया और भाई ये गडरिये सेलेक्ट हो गए, अब इनके पास भेज दूंगा मैं। ऐसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह है कि परमेश्वर यह बताना चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का छुटकारा और परमेश्वर का उद्धार हर व्यक्ति के लिए है। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का छुटकारा और परमेश्वर का उद्धार हर व्यक्ति के लिए है, हर किसी के लिए है। सिर्फ आपको ऐसा नहीं बनना पड़ेगा तभी आप यीशु मसीह के पास जा सकते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही आप यीशु मसीह के पास जा सकते हैं और यीशु मसीह आपके लिए उपस्थित है। 3 घोषणाएं हमने देखी। यीशु मसीह हमारे साथ है, यीशु मसीह में ही छुटकारा है और यीशु में ही उद्धार है। उद्धार है। प्रियो, हम साल के 12वें महीने में हैं। साल खत्म होने वाला है, कुछ दिनों में साल खत्म होने वाला है। जैसे मैं कह रहा था कि ये साल यूजुअल साल से बहुत अलग रहा है, बहुत विचित्र रहा है, बहुत कुछ हुआ है इस साल में। जनवरी से देख लें तो बहुत कुछ हुआ है, गिनने बैठे तो लिस्ट चलती रहेगी, है ना। कोविड, आर्थिक तंगी रही, तूफान आया, कहीं पे आग लग गई, हमारे घरों में भी बहुत सारा तूफान आया, अलग अलग रूप में परेशानियां ही परेशानियां रहीं। अगर अब भी देखें तो आसपास भले ही क्रिसमस का सीजन है लेकिन बहुत ही ज्यादा अस्थिरता है आसपास। हमें पता नहीं है कि अगले क्षण क्या हो जाएगा। इनफैक्ट अभी पिछले दिनों भूकंप आया, आके चला गया, लेकिन आई एम श्योर हर किसी के दिल में ऐसा हुआ होगा कि यार पता नहीं क्या हो जाए। मैं ये नहीं पूछूंगी कि आप में से कितने लोग घर से बाहर निकले, भाग गए, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये साल बहुत विचित्र रहा है। एंड इस सीजन में भी भले ही साल खत्म हो रहा है, बहुत अस्थिरता है, बहुत अस्थिरता। हमें नहीं पता कि क्या हो जाए। जॉब लॉसेस हैं, बीमारियां अभी तक हैं, डर है, हर दिन देखें तो क्राइम है, आप अपने घर में देखें तो बहुत सारी परेशानियां हैं, अस्थिरता है। मतलब आसपास हम चाहते तो हैं कि सुरक्षा मिले, लेकिन सुरक्षा कहीं दिखती नहीं है, कहीं सुरक्षा नहीं दिखती है। बट दैट्स द बेस्ट पार्ट। बट यीशु मसीह की जो ये डिक्लेरेशन है हमें इस अस्थिरता में स्थिरता देती है, इस निराशा में आशा देती है। अगर आप स्थिरता चाहते हैं, अगर आपको स्थिरता चाहिए है, वो यीशु मसीह में है। अगर आपको चंगाई चाहिए तो चंगाई भी यीशु मसीह में है, वचन बताता है। अगर आपको अपने डर से मुक्ति चाहिए तो वो भी यीशु मसीह में है। अगर आपको खुशी चाहिए, शांति चाहिए अपने घर में, तो शांति का राजकुमार तो है यहाँ पे, यीशु मसीह। खुशी यीशु मसीह से मिलती है। अगर आपको अपने जीवन का मकसद चाहिए, अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कभी मैं ये करना चाहता हूं, कभी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, कभी इंजीनियर बनना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं क्या करूं, आपको पता नहीं आपके जीवन का मकसद क्या है, तो वचन है जो बताता है जीवन का मकसद क्या है। आपके जीवन का मकसद भी यीशु मसीह के पास है। अगर आपको आपके पापों से क्षमा चाहिए, आप थक गए हैं इधर उधर घूम के, इधर जगह जाके, इधर जगह इतना पुण्य डोनेशन देके आप थक गए हैं, आपको तब भी यू आर अनसर्टेन कि मैं अभी मर जाऊं तो स्वर्ग जाऊंगा कि नहीं, उसका प्रमाण भी यीशु के पास है। 3 घोषणाएं हमने देखी। यीशु मेरे साथ है, यीशु में ही छुटकारा है और यीशु में ही उद्धार है।
यीशु में ही उद्धार है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ये तीनों डिक्लेरेशन को साथ में देखें, तो हम एक रिस्पॉन्स को भी यहां पे देखते हैं। यूसुफ को मिली डिक्लेरेशन, सिर्फ मिल नहीं गई, ही डिड समथिंग। मरियम को भी डिक्लेरेशन मिली, शी ऑल्सो डिड समथिंग। और ये जो गडरिये हैं, इनको भी डिक्लेरेशन मिली, इनको भी घोषणा मिली, और इन्होंने भी कुछ किया। यूसुफ जो कि मरियम को त्यागने वाला था, इस घोषणा के द्वारा ही एक्सेप्टेड मैरी। और अगर देखा जाए, ही एक्सेप्टेड जीसस, ही एक्सेप्टेड जीसस। मरियम को देखें तो हम पढ़ते हैं कि मरियम को जब घोषणा मिली कि तू एक बच्चा जनेगी जबकि तू कुंवारी है, तो वो ये पूछते कि हे प्रभु, ये कैसे होगा, क्योंकि मैंने किसी पुरुष को जाना ही नहीं है अभी तक, देखा ही नहीं है अभी तक। लेकिन जो स्वर्गदूत है वो क्लैरिफाई करता है, एंड मैरी का रिस्पॉन्स हम देखते हैं, शी हैड फेथ। उसका विश्वास हम देखते हैं कि भले ही ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, मेरे आसपास कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर तू प्रभु कह रहा है तो आई विल ओबे। और वो ये मेंशन करता है लूका, मरियम कहती है कि प्रभु जैसी तेरी इच्छा वैसा होने पाए। और तीसरी और आखिरी चीज हम देखते हैं कि गडरियों ने आके स्वर्गदूत ने आके गडरियों को ये डिक्लेरेशन दी कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारा उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। यहां पे क्या रिस्पॉन्स है गडरियों का? अगर आप अपने आप को गडरियों में रखें और सोचें कि आपको ऐसा डिक्लेरेशन मिलता है, तो आई एम श्योर मैं भी ऐसे ही करता कि अरे सो जा, आई थिंक तूने सपना देखा है, कोई स्वर्गदूत वर्दूत नहीं होता। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि गडरिये जो है एकदम से उठे और वो उस चरनी के तलाश में निकले जहां पे यीशु मसीह हैं। और हम पढ़ते हैं कि उन्होंने ओबे किया एंड देन दे फाउंड इट। उन्होंने यीशु मसीह को जाना और उसको आके दंडवत करते हैं। यहां पे तीन रिस्पॉन्सेज हम देखते हैं, तो इस चीज को अगर हम अपने जीवन में फिट करें, हाँ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे को छुटकारा देगा, यीशु मेरा उद्धार करता है, लेकिन ये कहने की बातें हो जाएंगी अगर हम इसके अंदर अपना रिस्पॉन्स नहीं लेके आए। ये सिर्फ यूजुअल संडे हो जाएगा जहां पे हम सुनते हैं, क्लिक करके यूट्यूब ऑफ करते हैं और अपने दिन को कैरी ऑन करते हैं। लेकिन अगर आप सच में अपने जीवन में छुटकारा चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में सच में उद्धार पाना चाहते हैं और अपने जीवन में यीशु मसीह को सच में देखना चाहते हैं, तो देयर इज अ रिस्पॉन्स इन्वॉल्व्ड। कुछ करना पड़ेगा तभी जाके आपको तो पता चलेगा ना। जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे 16,000 रुपए का फाइन भरना है, जब तक मैं जाके पता नहीं करूंगा तब तक मुझे विश्वास भी नहीं होगा कि ये सच में है, क्योंकि आजकल स्कैम बहुत है। हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? 3 रिस्पॉन्सेज हम देखते हैं इन तीनों के द्वारा। पहला, यूसुफ ही एक्सेप्टेड, मैरी हैड फेथ एंड शेपर्ड्स उन्होंने ओबे किया। हमारे जीवन में भी ये 3 रिस्पॉन्सेज बेहद इंपॉर्टेंट है। डू यू एक्सेप्ट क्राइस्ट? क्या आप ये मानते हैं कि सच में यीशु मसीह आपके साथ है, यीशु मसीह आपके जीवन में छुटकारा लाएगा, यीशु मसीह जो है आपका उद्धार करते? क्या आप सच में मानते हैं? पहला रिस्पॉन्स। दूसरा, क्या आप इस चीज पे विश्वास करते हैं? मानना और विश्वास अलग है। मानता हूं कि कैमरा सामने है, चल रहा है, लेकिन मुझे विश्वास करना पड़ेगा कि सच में कैमरा ऑन किया गया है कि नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू। क्या आप यीशु मसीह को मानते हैं कि वो है, या आप सच में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह सच में वो करेगा? अगर विश्वास करते हैं तो वचन कहता है कि आई वोंट से ब्लाइंड फेथ, बट उस तरीके का विश्वास, राय के दाने के बराबर का विश्वास। दूसरा रिस्पॉन्स। तीसरी चीज, डू यू ओबे? डू यू ओबे? क्या आप उस चीज को अपने जीवन में ओबे करते हैं कि नहीं? और वो ओबीडियंस यहां से पता चलेगी। क्या आप सच में इस चीज को मानते हैं? 3 चीजें हमने देखी। यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे छुटकारा ला सकता है, और यीशु मसीह में ही उद्धार है और किसी में नहीं। तो जस्ट खत्म करते हुए, ऑफ कोर्स दिस ईयर हैज नॉट बीन दैट ग्रेट। हम नहीं याद करना चाहते। कई लोग यही कहते हैं कि यार पता नहीं, ये एक
ऐसा साल है जो मैं कभी याद नहीं करना चाहता। शायद अभी भी आपके जीवन में अस्थिरता है, मुश्किल है या परेशानी है। आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई उपस्थित रहे जिसके साथ आप अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। आप शायद चाहते हैं कि कोई मुझे इस बंधन से बाहर निकाले, या आप चाहते हैं कि मैं थक गया हूं इतने सारे दरवाजे खटखटाते हुए, कहां मुझे उद्धार। हर चीज का एक सल्यूशन है, वो है यीशु मसीह, और कोई नहीं, और कोई नहीं। यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह में ही छुटकारा है, और यीशु मसीह ही उद्धार करता है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं ये सीजन के लिए, इस क्रिसमस सीजन के लिए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हैं हमारे लिए यहाँ पे आए, क्योंकि आपने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु जी, और आप यहाँ पे आए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए इस धरती पर दिया, ताकि उनकी मौत के द्वारा हम बचाए जाएं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं इस डिक्लेरेशन के लिए, इस घोषणा के लिए जो कि हमें आज मिली, जिसके वजह से भले ही हमारे जीवन में निराशा थी, लेकिन इन डिक्लेरेशंस के द्वारा थोड़ी सी तो आशा जगी है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस प्रमाण के लिए कि यीशु मसीह मेरे साथ है। यीशु मसीह ही है जो मुझे छुटकारा दे सकता है, मुझे आज़ादी दे सकता है, मेरे बंधनों से मुझे मुक्त कर सकता है। और धन्यवाद देते हैं इस चीज के लिए भी कि उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। स्वर्ग में सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। धन्यवाद देते हैं इस डिक्लेरेशन के लिए। मदद करें प्रभु कि हम इसको एक्सेप्ट करें, इस पर विश्वास करें, और इसको ओबे भी करें अपने जीवन के द्वारा। पिता परमेश्वर, हाँ निराशा रही है इस पूरे साल, लेकिन प्रभु धन्यवाद देते हैं आशा के लिए जो कि यीशु मसीह में हमें मिलती है। प्रभु जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग जूम पे हैं, जितने भी लोग यूट्यूब पे इस वक्त कनेक्टेड हैं, प्रभु उनके जीवनों को, हर एक व्यक्ति को मैं आपके सामने लेके आता हूं। उनके जीवनों को मैं आपके सामने लेके आता हूं, उनके स्ट्रगल्स को आपके सामने लेके आता हूं, और आपसे विनती प्रार्थना करता हूं कि ये डिक्लेरेशन, ये घोषणाएं उनके जीवन में दिखें, और वो ये चीज को माने, एक्सेप्ट करें, ओबे करें कि छुटकारा आपकी ओर से है। ये सब चीजों को वो मान सकें। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबसे बात करी। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को सुने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें, और यदि आप बैठे हुए हैं अपने घर पे तो लेट्स ऑल स्टैंड एंड हम आशीष वचन को ग्रहण करेंगे, और इस चीज़ को जो भी हमने सुना है उसको पुख्ता तरीके से अपने जीवन में घर करेंगे। आइए हम खड़े हो जाएं और आशीष वचन को ग्रहण करें। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमेन, आमेन। आप सबका हफ्ता शुभ हो। जय मसीह की। एंड जो हमने बात करी है, डू थिंक अबाउट इट। एंड यदि आपको प्रार्थना की ज़रूरत है, यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें, किसी भी तरीके से हो सकता है, डू रीच आउट टू अस। आप अपना नंबर दे सकते हैं, चैट बॉक्स पे लिख के डाल सकते हैं, बट वी रियली वांट टू हेल्प यू, जैसा भी हो सकता है। डू रीच आउट टू अस। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।